क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ इतना, ठीक है। तो इस चीज़ को सिंप्लीफाइड वैल्यू में आपको कन्वर्ट करना है। मैंने इस तरह ये क्वेश्चन करा के रखा है, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा। दूसरे पेज में मैं इसको लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर हम क्या चीज़ें देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ, इस वाले वैल्यू को देखूँ और इस वाले वैल्यू को देखूँ, तो आपको क्या कुछ यहाँ से समझ में आ रहा है? अब बोलोगे यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये वैल्यू लिखी गई है ए माइनस का भी और ये वैल्यू लिखा गया ए प्लस का भी, जो कि किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस चीज़ को मैं लिखना चाहूँ एक्स टू द पावर 32 प्लस 1 अपन में एक्स टू पावर 32, फिर आपका एक्स टू पावर 8 प्लस 1 अपन में एक्स टू पावर 8, फिर आपका एक्स टू पावर 16 प्लस 1 अपन में एक्स टू पावर 16, फिर एक्स टू पावर 4 प्लस 1 अपन में एक्स टू पावर 4। और इस वाले वैल्यू को और इस वाले वैल्यू को साथ में मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपन में एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। क्यों? क्योंकि ए माइनस बी और प्लस बी का फॉर्म में मैंने तोड़ा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन में एक्स स्क्वायर आएगा। अब देखो भाई, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि अब देखो कुछ आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ से। यानी कि यहाँ पे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन में एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपन में एक्स के पावर 4 है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन में एक्स स्क्वायर है। इसको पावर 4 में हमें कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैंने ऊपर में मल्टीप्लाई किया, जो चीज़ हमने ऊपर में किया वही चीज़ हमें नीचे में भी करना पड़ेगा। जो चीज़ हमने न्यूमरेटर में किया वो चीज़ डिनोमिनेटर में भी करनी पड़ेगी। तो नीचे में वैल्यू हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन में एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा। अब इसको काटेंगे तो चीज़ें वैल्यू तो यही आएगी ना। नहीं काटेंगे तो अब देखो यहाँ से होता क्या है कि अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या वैल्यू दे रखी है? ए माइनस का बी दे रखा है और यहाँ पर ए प्लस का बी दे रखा है। अगेन ये वैल्यू हो जाएगी एक्स के पावर 4 माइनस 1 अपन में एक्स के पावर 4 हो जाएगी ना। तो हम कर सकते हैं यहाँ से लिख सकता हूँ भाई एक्स टू पावर 32 प्लस 1 अपन में एक्स टू पावर 32, एक्स के पावर 8 प्लस 1 अपन में एक्स के पावर 8, एक्स के पावर 16 प्लस 1 अपन में एक्स के पावर 16। अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपन में एक्स के पावर 4। यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन में एक्स स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी प्लस बी कितना हो जाएगा आपका? एक्स के पावर 4 माइनस 1 अपन में एक्स के पावर 4। अब इस वाले वैल्यू को कंपेयर करोगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी कितनी? एक्स के पावर 8 आएगी ना, एक्स पावर 8 माइनस 1 अपन में एक्स के पावर 8। अगेन आप इस वाले वैल्यू को यहाँ से कंपेयर करोगे तो हो जाएगा एक्स पावर 16 माइनस 1 अपन में एक्स के पावर 16। फिर इसको कंपेयर करोगे इसके साथ तो कितना हो जाएगा आपका भाई? 32 और 32 गुना 2 करें कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो जब आप इसको मैं कर दूँ या फिर आप कर लोगे, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम हो जा रहा है, मैं देखता हूँ करके कर ही देता हूँ ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना होना पड़े। ठीक है भाई, अगर मैं इस चीज़ को लिखना चाहूँ, इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? एक्स के पावर 8, ठीक है, एक्स को मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ से मिटाकर एक्स के पावर 8 प्लस एक्स के पावर 8 माइनस 1 अपन में एक्स के पावर। अगेन इसी सारा काम इसी फॉर्मूला पे हो रहा है तो मैं इस चीज़ को मिटाकर लिख देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एक्स के पावर 8 माइनस 1 अपन में एक्स के पावर 8। ठीक है, अब एक्स के पावर 8 को मैं यहाँ पर लिखता हूँ ताकि और अच्छे से आप समझ पाओगे। 16 को मैं बाद में लिखता हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ एक्स के पावर 8 माइनस 1 अपन में एक्स के पावर 8 और 16 को मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स के पावर 16 प्लस 1 अपन में एक्स के पावर 16। अब देखो इस वाले वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस वाले वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर एक्स के पावर 32 प्लस 1 अपन में एक्स के पावर 32 है, इस वाले वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ ना कंपेयर करके एक्स के पावर 16 माइनस 1 अपन में एक्स के पावर 16 और एक्स के पावर 16 प्लस का 1 अपन में एक्स के पावर 16। अगेन अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा तो मैं लिख सकता हूँ क्या? एक्स के पावर 32 प्लस 1 अपन में एक्स के पावर 32। ओके, और यहाँ पर मैं इसको लिखना चाहूँ अगेन इसी फॉर्मूला पे मैं लिखना चाहूँगा तो इसको लिख सकता हूँ क्या? ए के पावर एक्स के पावर 32 माइनस 1 अपन में एक्स के पावर 32। अब मैं एक्स के पावर 32 माइनस 1 अपन में एक्स के पावर 32 इसको कंपेयर करूँगा तो हो जाएगा एक्स के पावर 16, एक्स के पावर 64 माइनस 1 अपन में एक्स के पावर 64। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन में एक्स स्क्वायर मैंने छोड़ के रखा था इधर स्पेस की वजह से, तो इसको बटे में लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन में एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, अगर एक बार आप इसका लॉजिक समझ जाओगे तो आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे। पूरा ये चीज़ तामझाम लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो जो आपका आंसर आएगा आपका यही आंसर आएगा। ऑप्शन में है क्या? देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या। हाँ देखो, ऑप्शन नंबर 3 जो है मैच कर रहा है एक्स पावर 16 माइनस 1 अपन में एक्स के पावर 16 अपन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन में एक्स स्क्वायर।
देखो यहाँ से